पैंट सिलने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से कपड़े का फ्रंट वाला साइड लेंगे। फ्रंट साइड को इस तरीके से खोल के और आसन को जोड़ेंगे। पहले आसन को फ्रंट साइड से जोड़ेंगे ताकि ये फिनिशिंग से जुड़ जाए। इस तरीके से आप रखें जैसे मैं सिल रही हूँ। इस तरीके बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे, इससे हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम पलट के और पीछे के साइड में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। आसन में इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती इससे। अब इस तरीके से हम बैक का भी इसी तरीके से आसन जोड़ेंगे। पूरे में हमें इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पे इस तरीके से किनारे में सिलाई लगाएंगे, फिर इसको पलट के फिर इस पे आधा इंच का मार्जिन देके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इससे बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। इस तरीके से डबल सिलाई लगा देंगे। अब हम पैंट में पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट अटैच करने के लिए हम सबसे पहले पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट में कुछ इस तरीके से टेढ़ा कटिंग कर ले, बाजू की तरह कटिंग कर ले, बिल्कुल जैसे हम बाजू कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम ऊपर से 2 इंच का निशान लगा के फिर इसमें 5 इंच का निशान लगा के इस तरीके से आधे इंच पे इस तरीके से ही निशान लगा ले जैसे मैंने लगाया। इसको साइड में रखे एंड फिर ये पैंट का कपड़ा ले। इस तरीके से पैंट का कपड़े में भी इस तरीके से ऊपर 2 इंच का निशान लगा दे। ये लास्टिक के लिए है। सो इसमें हम ये जो हमने निशान लगाया था ये कपड़ा हम यहाँ पे रखेंगे पॉकेट का, और इस तरीके से जहाँ पे निशान लगाया ठीक है निशान पे ही इस तरीके से सिलाई लगा दे। इस तरीके से फ्रंट साइड पे लगाए गैस एंड इस तरीके से राइट साइड पे ये पॉकेट आएगा। इस तरीके से कोने में कुटका लगा के एंड इस तरीके से इसको पलटे जैसे मैं पलट रही हूँ, ध्यान से देखिए। इस तरीके से मैंने पलट दिया है दोनों तरफ से, और जो हमने पलटा है तो ये इसी में हम दोबारा से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे हम। अब इसको हम इस तरीके से पलट के और इसमें उल्टी साइड में पहले सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर में एंड इसको पलट के फिर सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल सफाई से लग जाएगा। फिर इस तरीके से हम ऊपर से भी इस तरीके से एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे सीधा करके। इस तरीके से ये जेब बन जाएगा। अब इसी के ऊपर हम ये फैब्रिक रखेंगे दूसरा और इस पे हम सिलाई लगा देंगे बिल्कुल कॉर्नर में। इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर में सिलाई लगाएं। पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगा दें। अब इसके एक्स्ट्रा धागे निकले हों तो इसको बिल्कुल इस तरीके से कटिंग कर दे एंड इसको पलट दे एंड पलटने के बाद इस तरीके से इसमें सिलाई लगा दे बिल्कुल अच्छे से। पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगाते जाए। इस तरीके से डबल सिलाई लगा दे, दूसरे साइड भी पक्का हो जाइए। फिर इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम बिल्कुल कॉर्नर में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर में सिलाई लगाएं। इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से काट देंगे, जो धागे निकले होंगे उसको फिर हम इस तरीके से पलट के फिर इसमें दूसरी सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से एक और सिलाई इसमें भी लगा देंगे। इस तरीके से हम नीचे का मोरी इस तरीके से फिनिशिंग करेंगे। इस तरीके से मोड़ के जितना हमने एक्स्ट्रा काटा था इस तरीके से मोड़ के हम इसमें फिनिशिंग कर देंगे। लास्टिक लगाने के लिए अपने कमर के अकॉर्डिंग जितना आपको लास्टिक चाहिए इतना हम काट लें
इस तरीके से काट के फिर इसको इस तरीके से जोड़े, जैसे मैं जोड़ रही हूँ, ध्यान से देखिए। इसी तरीके से जोड़ दे इसको बहुत अच्छे से। अब हम फैब्रिक के बिल्कुल कॉर्नर में इस तरीके से निशान लगाएंगे, बिल्कुल 1/2 इंच का इस तरीके से मोड़ के, और इस तरीके से इसमें एक सिलाई लगा देंगे। फिर इस पे इस तरीके से रख के और इस तरीके से इस पे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से कॉर्नर में। गैस इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और कोई भी कुछ भी ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा दें। अगर आप सूट का भी स्टिचिंग एंड कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके से आपका पैंट बन के तैयार हो जाए।